पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां सूरज की पहली किरणें बादलों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। अर्जुन, एक 20 वर्षीय युवक, अपने चेहरे पर थकान और आंखों में उलझन के साथ गांव की पथरीली सड़क पर चला जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जिसे वो अपनी उंगलियों से बार बार छूता, जैसे वो उसे कोई उत्तर देने वाली हो। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, जैसे अर्जुन की बेचैनी को समझने की कोशिश में लगे हों। अर्जुन की चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर जल रहा हो। अचानक बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो गईं और अर्जुन ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठा लिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छूते ही उसे याद दिलाती थी उस दिन की, जब फुटबॉल के मैदान पर वो दोस्तों के बीच अपना आपा खो बैठा था। उसके मन में वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने गुस्से में कहे थे, मुझे अकेला छोड़ दो। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पत्तियों की सरसराहट में एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसके मन में बचपन की यादें तैर गईं। तब वो कितना खुश रहता था, कितनी छोटी छोटी चीजें उसे खुशी देती थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई, जो अब भी चल रही थी, टिक टिक करती हुई। वक्त की ये टंकार उसकी आत्मा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो आसपास के शांत वातावरण को महसूस करने लगा, जैसे सब कुछ उसे शांत करने का प्रयास कर रहा हो। उसके अंदर एक हलचल थी जो अब धीरे धीरे थम रही थी। तभी गांव के पंडित जी वहां से गुजरते हैं और अर्जुन को देख मुस्कुराते हैं। अर्जुन ने उनसे पूछा, पंडित जी, गुस्सा क्यों आता है? पंडित जी ने पेड़ की ओर इशारा कर कहा, देखो, ये पेड़ कितना शांत है, चाहे तूफान आ जाए। अर्जुन ने उस पेड़ को गौर से देखा, उसकी मजबूत टहनियां और गहरी जड़ें। उसके मन में ये बात घर कर गई, हमें भी इस पेड़ की तरह बनना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। धीरे धीरे बादल छंटने लगे और सूरज की किरणें उस पेड़ के पीछे से झांकने लगी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने सवाल का उत्तर पा लिया हो। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में एक नई चमक थी। वो खड़ा हुआ और पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस करने लगा। वो समझ गया था कि गुस्सा बाहरी नहीं, अंदर की कमजोरी है। अर्जुन ने घर की ओर कदम बढ़ाया, जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए। पंडित जी दूर से मुस्कुरा रहे थे, जानते हुए कि अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। और वो घड़ी उसके हाथ में अब भी टिक टिक कर रही थी, जैसे समय के परिवर्तन का प्रतीक हो।